हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन पर कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर जीत और हार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बाइडेन आगे हैं उनके जीतने का 87% चांस है कि वो जीत जाएं। उसकी वजह यह है कि 51% लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के लिए ज़्यादा बेहतर है, जबकि 42% लोग ही इस वक्त ट्रंप के साथ दिखाई देते हैं। ये जो सर्वेज आ रही हैं उसमें ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी सर्वेज आ रही हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो बाइडेन जीत रहे हैं, लेकिन वो जीत पाएंगे या नहीं ये बात की बात है। इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका में 9 रियासतें जो हैं, यानी 9 जो स्टेट्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही हैं और इन्हीं 9 रियासतों में सबसे ज़्यादा मुकाबला हो रहा है, कांटे का टक्कर है ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। टेक्सास जो एक तरह से रिपब्लिकन का गढ़ है, और वहाँ भी अगर आप देखें तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। हालांकि अभी भी रिपब्लिकन वहाँ पे ज़्यादा मजबूत हैं, ट्रंप ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन अगर आप हालात का जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता है कि जब आखिरी जब वोट हो तो उसमें रिज़ल्ट में कुछ बदलाव भी आ सकता है। ये जो 9 रियासतें जो मैंने आपको बताई, ये इस वजह से ज़्यादा अहम है कि अमेरिकन इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है और ये सिर्फ 9 रियासतें 125 इलेक्टोरल कॉलेज का वोट इनके पास है और किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट चाहिए। तो चूंकि ये 9 रियासतें जो हैं इनके पास ही 125 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, तो इसलिए अगर इन 9 रियासतों में अगर कोई कामयाब हो जाता है तो उसके लिए इम्कान बढ़ जाता है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब अगर आप चूँकि अमेरिकन जो इलेक्शन है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज का एक बड़ा अहम है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और कैसे वहाँ के इलेक्शन में इसका क्या रोल है, इस पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन ये जो बात मैंने कही कि इस वक्त ये जो 9 रियासतें ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती हैं और इसी में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला है। अमेरिका की 50 रियासतों की अगर आप बात करें तो वहाँ कुछ ऐसी रियासतें हैं जो हमेशा वहाँ पे रिपब्लिकन को ही वोट मिलता है। इसी तरह कुछ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे डेमोक्रेट को ही वोट मिलता है, यानी वो कभी तब्दील नहीं होते, कभी बदलते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी जब भी इलेक्शन आता है तो वो कुछ रियासतों में डेमोक्रेट का वहाँ पे वर्चस्व है, कुछ में रिपब्लिकन का है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ की तरह जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस स्टेट में कौन जीत जाएगा, लेकिन वहाँ आप ऑलमोस्ट एक तरह से लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे तो रिपब्लिकन ही जीतेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेट ही जीतेंगे। लेकिन ये जो 9 रियासतें हैं, अब इनके डिटेल में चूँकि जाना इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे मोटा मोटी समझिए कि 9 रियासतें जो हैं, 9 स्टेट जो हैं, ये एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही हैं। अब अगर आप देखें तो वोटिंग शेयर हो सकता है कि जो बाइडेन को मिल जाए ज़्यादा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद वो इलेक्शन जीत जाए। इसलिए कि 2016 के इलेक्शन में अगर आप देखें तो ट्रंप के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन को 30 लाख ज़्यादा वोट मिले थे, यानी हिलरी क्लिंटन को 30 लाख ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो है वो ट्रंप को ज़्यादा मिल गया, इसलिए ट्रंप जीत गए। तो वहाँ के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का एक बड़ा रोल है। इसलिए जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक ये प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि सचमुच कौन जीतेगा। 2016 का अगर आप इलेक्शन देखें तो वहाँ पे ज़्यादा जो डिबेट्स होती थी और जो टॉपिक्स डिस्कस होते थे वहाँ पे उसमें इस्लामोफोबिया, टेररिज्म, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकी फ़ौज है वो निकलेगी या रहेगी, इसी तरह मिडिल ईस्ट, मुस्लिम कुछ कंट्रीज़, ये ज़्यादातर इन पे बात होती थी और इसके इर्द गिर्द बात होती थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में इनमें से किसी पे भी बात नहीं हो रही है, ज़्यादातर लोकल इश्यूज़ पे बात हो रही है, यानी कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है, उनकी इकोनॉमी है, इसी तरह आप कोरोना वायरस की वजह से जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं उस पर है, और टैक्स रिफॉर्मेशन को लेकर के वहाँ पे बात हो रही है। ज़्यादातर डिस्कस हो रहे हैं वो लोकल इश्यूज़ हैं जो मैंने ये आपको बताया कि 4 ख़ास तौर से इन्वायरमेंट है, उसमें आप ये भी मिला लीजिए।
लेकिन अगर आप देखें तो हेल्थ सेक्टर में ट्रंप ने आकर जो डेमोक्रेट हैं उनसे ज़्यादा काम किया है, लोगों का कहना है। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ सस्ती कर दी, बहुत सी उसमें एक तरह से छूट भी उन्होंने दे दी, जिससे आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई। इसी तरह टैक्स में अगर आप देखें तो टैक्स में बड़ा छूट दिया। जो बाइडन ने एक जगह कहा है कि ट्रंप ने इतना ज़्यादा छूट दे दिया टैक्स में कि 300 अरब डॉलर के आसपास वो अमीरों के जेब में चले गए। उसी तरीके से और भी कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं टैक्स के हवाले से जिससे आम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसी तरह जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसी तरह टैक्स के लिए जो फॉर्म्स हैं उसको बड़ा आसान कर दिया गया। तो आम लोगों की ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ट्रंप ने कई ऐसे काम किए कि जिससे आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कि ट्रंप ने के आने के बाद 40 लाख लोगों को नौकरी मिली है और ये बताता है कि पिछले 49 ईयर में यानी 49 ईयर्स के अंदर ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे बात हो रही है और उसको अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रंप को सराहने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए कि जो डेमोक्रेट हैं अगर ये आते हैं तो ये टैक्स में इजाफा कर देंगे। इसी तरीके से लोगों की जो बहुत सारे लोगों को सहूलियात जो ट्रंप ने दी हैं वो छीन लेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो लोकल लेवल पे चाहे ये सारी इस वक्त सर्वे में आपको जो बाइडन आगे नज़र आएंगे, लेकिन अवामी सतह पे जो वहाँ के लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि ट्रंप ने उनके साथ ज़्यादा बेहतर ज़्यादा बेहतर उनके हक़ में फ़ैसला किया। लेकिन ट्रंप ने जो सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी की जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा आ रहा वो है नस्ल परस्ती। यानी जो वाइट अमेरिकन हैं उनके वो हक़ की बात करते हैं, उनकी सुपरमेसी की बात करते हैं और इसी वजह से जो वहाँ पे वाइट अमेरिकन हैं वो ज़्यादातर ट्रंप के साथ खड़े हैं। जबकि जो बाइडन जो है वो बाकी जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं जो उसमें एशियाई, अफ्रीकी, लातीनी, इस तरह अलग अलग जो एथनिक जो लोग हैं वहाँ पे जो माइग्रेंट हैं उनके हक़ की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इनको जो नुकसान हो रहा है हम नहीं होने देंगे, या जो हमारी सोसाइटी में जो नफ़रत फैल रही है और उससे इनको जो नुकसान हो रहा है इसको हम इसकी भरपाई करेंगे और इनको भी समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनके बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अगर आप देखें तो वो उस ग्रुप में जो बाइडन ज़्यादा मकबूल है और डेमोक्रेट हमेशा जो है जो माइग्रेंट हैं, इमिग्रेंट हैं, इनमें ज़्यादा हमेशा पॉपुलर रहे हैं, इसलिए कि ये उनके हक़ की ज़्यादा बात करते हैं। जो वाइट अमेरिकन हैं उनका ज़्यादा वोट शेयर है। उससे ये लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन ट्रंप को हो सकता है कि ज़्यादा सीट मिले या इलेक्टोरल कॉलेज में उनको ज़्यादा वोट मिल जाए, जैसे लास्ट ईयर उनको इससे पहले 2016 में मिला था। तो इसलिए चाहे ये सर्वेज आपको ये बता रही हूँ कि जो बाइडन जीत रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि इन सब के बावजूद इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि ट्रंप जीत जाएँ। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जो जॉर्ज फ्लॉयड जिनका कुछ महीने पहले वहाँ पे जो वहाँ की पुलिस है उसने उनका एक तरह से गला दबा के मार दिया था, उनकी जान ले ली थी। उसके बाद जो पूरे अमेरिका में जो मुजाहरे हुए और उसमें बहुत सारे जो वाइट अमेरिकन हैं वो भी खुलकर सामने आ गए और इस नफ़रत के ख़िलाफ़ वो ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जब इलेक्शन में वोट देने की बात आएगी तो लोगों का कहना यह है कि वो वाइट सुपरमेसी को देखते हुए शायद वो ट्रंप को ही वोट दें। लेकिन अब देखना होगा, इसलिए कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ट्रंप ने अपने लोगों को उनके जहन में बात डालने में वो कामयाब हो गए। एक ये कि चाइना को जितने सख्ती के साथ वो हैंडल कर सकते हैं जो बाइडेन नहीं कर सकते, और इस वक्त अमेरिकन भी मानते हैं कि जिस तरह चाइना आगे बढ़ रहा है वो दुनिया का सुपर पावर न बन जाए। उससे डील करने के लिए उनको एक जो सख्त गिर एक तरह से आप कह सकते हैं, जो थोड़ा टफ जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो ट्रंप जो बाइडेन के मुकाबले में ज़्यादा टफ प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं और वो चाइना को जवाब दे सकते हैं। हालांकि चाइना के इशू पे अगर आप देखें तो ट्रंप और जो बाइडेन दोनों एक पेज पर ही हैं। हाँ, ट्रंप ये मानते हैं कि हमें अब अमेरिका में दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए और वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको इंटरनली मजबूत करना चाहिए।
हाँ, उनका ट्रम्प की अगर पूरी पॉलिसी अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी, तो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त अमेरिका फर्स्ट है। और अमेरिका फर्स्ट पहले भी था, लेकिन इस वक्त ये है कि अमेरिका को वो बहुत सारे दुनिया में जगह जगह अमेरिका का जो रोल है उससे वो आइसोलेट करने की एक तरह से ट्रम्प की कोशिश नज़र आती है। यानी वो चाहते हैं कि हम दुनिया की परवाह छोड़ दें, जिस तरह बाकी मुल्क अपने अपने मुल्क को लेकर ज़्यादा फोकस है, इस तरह हम बाकी दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब छोड़कर हम ज़्यादा फोकस अमेरिका और अमेरिकन लोगों पे करें। तो ये कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो दूसरे भी एथनिसिटी के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो अपने आप को अमेरिकन मानते हैं, वो बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो ट्रम्प की पॉलिसी को इसलिए बेहतर मानते हैं कि उससे लगता है कि उससे उनकी ज़िंदगी में बेहतर आएगी अगर अमेरिका ज़्यादा मजबूत होगा। और वो भी ये मानते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में इस तरह की नफ़रत की बातें हो जाती हैं, लेकिन ट्रम्प की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अब हमें देखना होगा कि जब इलेक्शन 3 नवंबर को होगा, हालांकि उससे पहले ही वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन अब तक 40% अमेरिकन जो है वो अपना वोट डाल चुके हैं। लेकिन जब पूरा वोट हो जाएगा 3 नवंबर को, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही जाके पता चलेगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। तो बहरहाल ये इस वक्त जो कुछ भी अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से चल रहा है उसमें मोटा मोटी क्या बात हो सकती है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर, जहाँ भी मुमकिन हो, ताकि हमारी जो ये कोशिश है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए कि जब इंसान कोशिश करता है, अपना वक्त निकाल कर चीज़ों को पढ़ता है, एनालिसिस करता है, फिर आपके सामने रखता है, तो इसमें वक्त ज़रूर लगता है और इसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारा मकसद लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, तो इस बात की खुशी ज़रूर होती है कि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में भी लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।